बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान का तीसरा टुकड़ा, जी हां, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, पीओके में, बलूचिस्तान में आजादी की मांग की जा रही है जो लगातार बढ़ती जा रही है। सेना और पुलिस के खिलाफ सड़कों पर आवाम पहुंच गई है। हिंसा से शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। बलूचिस्तान के ग्वादर में भी आवाम नाराज है। आजाद पीओके बलूचिस्तान की मांग की जा रही है। तो एक तरफ पीओके में जबरदस्त हुंकार भर रहे हैं लोग, नारेबाजी लगातार की जा रही है, और दूसरी ओर बलूचिस्तान के ग्वादर में भी आवाम सड़कों पर है। धारा 144 लगाने के बाद भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। लगातार वहां हंगामा देखा जा रहा है, सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के टुकड़े होता हुआ देखकर पाकिस्तान की सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है। बलूचिस्तान में भी आजादी की मांग तेज हो गई है। पीओके में भी विद्रोह की आग देखी जा रही है, क्योंकि वहां नारेबाजी लगातार हो रही है कि हमें यह ना समझा जाए कि हम केवल बिजली या महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि खुलेआम पीओके के लोगों ने कह दिया है कि अब उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तान के कदमों को पीओके से वापस हटाना है, ये वहां के लोगों की मांग है। वहां नारेबाजी इसी बात को लेकर की जा रही है, और दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बगावत की आग किस तरह से तेज हो गई है, आजादी की मांग की जा रही है। सड़कों पर हुजूम आप देखिए। पीओके की तस्वीरें हैं जहां पर लोग भारी संख्या में घरों से बाहर निकलकर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रिगेड में जाकर बना ली। हम इन जर्नलों, इन ब्रिगेडों को इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के खून की कसम उठाकर कहते हैं, इस मुजफ्फराबाद के इस ग्राउंड से कसम उठाकर कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की धरती से पाकिस्तानी आपाक अफवाज के कदम बाहर निकालकर इंशाअल्लाह ताला दम लेंगे। जिन्होंने यहाँ पर ब्रिगेड में जाकर बना ली, हम इन जर्नलों, इन ब्रिगेडों को इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के खून की कसम उठाकर कहते हैं, इस मुजफ्फराबाद के इस ग्राउंड से कसम उठाकर कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की धरती से पाकिस्तानी आपाक अफवाज के कदम बाहर निकालकर इंशाअल्लाह ताला दम लेंगे। तो जैसी तस्वीरें पीओके से सामने आ रही है, लगभग वैसी ही तस्वीरें बलूचिस्तान से भी सामने आ रही है, क्योंकि वहां के संसाधनों की जो लूट खसोट हुई है उसके खिलाफ लोगों ने अब विद्रोह की आग छेड़ दी है, और ये चिंगारी लगातार भड़कती हुई दिखाई दे रही है, जिससे पाकिस्तान की सरकार बौखला गई है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। यूके देवनाथ सर, शुरुआत आप ही से। ये जो हालात बनते हुए दिख रहे हैं पाकिस्तान के, ये कहा जा रहा है कि 3 टुकड़े होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पीओके और बलूचिस्तान में जिस तरह की घटनाएं होती हुई दिख रही हैं, और उधर अफगानिस्तान ने भी जैसे पाकिस्तान को घेर लिया है, यानी पाकिस्तान के हाथों से ये हिस्से रेत की तरह फिसलते हुए दिख रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान की हालत अभी काफी नाजुक है, काफी दयनीय है। अगर ऐसा ही पाकिस्तान में होता रहा, एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपने हाथ से इस तरह से कंट्रोल को लॉस करता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का पीओके भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और भारत के कश्मीर से मिल जाएगा। बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की जो गिरफ्त थी वो शून्य हो गई है। कल रात को ही वहां पर चीफ मिनिस्टर के जो जान पहचान के फ्रेंड थे उन पर हमला हो गया। बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी, ये दिखाता है कि बलूचिस्तान में भी विद्रोह की आग बहुत तेजी से बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान और पीओके दोनों जगह पर जो आम लोग हैं वो पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। वो ना इस्लामाबाद की बात सुनते हैं, ना वो किसी प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ की बात सुनने के लिए राजी हैं। और तो और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अब पाकिस्तान में जो दूर दराज के एरियाज हैं वहां तो पाकिस्तान की पुलिस का जाना असंभव हो गया, क्योंकि अगर पाकिस्तान की पुलिस या रेंजर्स किसी दूर दराज के गांव में जाती है धारा 144 को फोर्सफुली लगाने के लिए, तो गांव वाले एकजुट होकर पुलिस वालों को ही अटैक कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान में अब क्योस है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, बिल्कुल लड़ाई आर पार की हो चली है। और संजीव जी, क्योंकि पीओके में जो नारे लग रहे हैं, भारत से भी मदद मांगी जा रही है, लेकिन एक और चीज गौर करने वाली है कि जिस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वही कश्मीर
का वो हिस्सा अब पाकिस्तान से आजादी चाहता है। जी जी, ये बस एक दिखावे का एक जुमला है। और वहां के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो कि भारतीय टेरिटरी है, वहां के लोगों के साथ पाकिस्तान ने इसी तरीके के जुमलों का इस्तेमाल करते हुए छल किया है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो एक गुलाम कश्मीर है और उस गुलामी से लोग मुक्ति चाहते हैं। लोग अपने जो है मूल टेरिटरी जो भारत जो देश है उसके साथ अपना वो विलय चाहते हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो वहां पर कश्मीरी लोगों के ऊपर उन्होंने हर तरीके के दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार को किया है। वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। वहां पर जो भी डैम्स वगैरह हैं, वहां के ज्यादातर वहां के जो प्रोडक्शन होता है वो पंजाब के को डाइवर्ट कर दिया जाता है। और जाहिर है कि जो वहां के जो मूल बासिंदे हैं, जो कश्मीरी हैं, जिनके वहां के जो संसाधनों पर जिनका पहला हक है, उनको उनसे वंचित रखा जाता है। हाँ। उनको बेसिक एमिनिटीज से वंचित रखा जाता है। तो इसकी वजह से वहां के लोगों का जो गुस्सा है वो समय समय पर फूट पड़ता है। वर्तमान समय में आप देखिए तो कितने बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और बिल्कुल, केवल ये अब संसाधनों तक सीमित नहीं रह गई है लड़ाई, बल्कि आजादी की मांग वहां पर उठने लगी है।